अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर 2022 कैसा होगा, आपकी ज़िंदगी के मामलात में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए इस महीने किस किस्म की सूरत हाल का सामना रहेगा, आपकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और किन एहतियातों और प्रिकॉशंस पर अमल दरामद करके आप किसी मुमकिन नुकसान को कम कर सकते हैं। औलाद के मामलात, तल्लुकात, रुपया पैसा, नौकरी और करियर के मामलात के साथ तमाम शोबे ज़िंदगी के मुतालिक दिसंबर के महीने में अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का आगाज़ बुर्ज अकरब से वाबस्ता अफराद के लिए मिला जुला होगा। इब्तदाई दिनों में बाज़ अकरब अफराद को ये महसूस हो सकता है कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसके बरअक्स खुसूसी तौर पर आपके जज्बात में खासा उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। 10 दिसंबर तक ज़ोरा के आपके ज़ायचे के दूसरे घर में कमज़ोर हालत में होने से आपको बेचैनी और इज़्तिराब जैसी कैफियत महसूस हो सकती हैं। बाज़ अकरब अफराद के लिए पहले 10 दिनों में बेहसी और बेजारी के जज्बात नमू पा सकते हैं। आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में कमी वाक़ हो सकती है। प्रोफेशनल मैदान में 10 दिसंबर तक के दिन खुद को बेहतर तरीके से यकजा करके रखें ताकि अच्छे नताइज हासिल कर सकें। दिसंबर 2022 में आपके ज़ायचे के दूसरे घर में सूरज और मुश्तरी की रुजत से वापसी पर मुस्बत हालात आपको आला कामयाबियाँ और दौलतमंदी अता करेंगे। आप में रुपए पैसे के मुतल्लिक फैयाजी में इजाफा होगा। आपकी दरियात दिली बढ़ेगी। इजहार शान व शौकत के लिए बाज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात 22 दिसंबर से पहले कोई भारी खर्चा कर सकते हैं। सेहत के हवाले से सूरज आपके लिए दिसंबर में मुस्बत रोल प्ले करेगा। जिस्मानी तवाज़न हासिल होगा और छोटी मोटी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होगी। नौकरी की तलाश में रहने वालों के लिए नौकरी मिलने के इम्कानात पैदा होंगे। सफ़र के हवाले से मरकरी आपके तीसरे खाने में दरमियानी हालत में होगा। दोस्त अहबाब के साथ सफ़र या अजीज़ व अकारब के यहाँ सफ़र का कोई मौका मिल सकता है। अलबत्ता आपको सफ़र पर जाते हुए एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपके सफ़र के मामलात में अंदेशा यह है कि आपके ज़ाती स्यारे की रुजत के सबब कुछ परेशानियां ज़ाहिर हो सकती हैं। मरीख की आपके 8वें घर में रुजत शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी नामुनासिब होगी। नुक्ताचीनी और बहस व तकरार ज़ाहिर होगा। मरीख की रुजत के सबब आपको आसाद वगैरह के मुतल्लिक मोहतात रहना चाहिए। वालिदैन से तल्लुकात के बारे में मरीख आपको मोहतात रहने का मशवरा देता है। अलबत्ता कारोबारी सफरी मामलात में आपको फ़ायदा मिल सकता है। मोहब्बत का स्यारा ज़ोहरा आपके ज़ायचे के तीसरे घर में 10 दिसंबर के बाद कदरे बेहतर हालत में होगा, जो रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात में कदूरतों को कम करने का बायस बनेगा। मोहब्बत के बारे में आपके एहसासात नॉर्मल पोजीशन पर आना शुरू होंगे और जज्बाती तौर पर 10 दिसंबर के बाद हर गुजरते दिन आपको जज्बाती ही जान में कमी महसूस हो सकती है। ज़ोहरा बुर्ज जद्दी में क्योंकि कमज़ोर हालत में होगा, लेकिन हफीज़ की मंजिल से खारिज होने के बाद इसके असरात में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा होंगी, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान सुलह जुई की कोशिशें करने में फ़वाइद मिलेंगे। दोस्त अहबाब के मुतल्लिक कुछ शुकूक व शुबहात और गैर हकीकी अंदेशे दूर होना शुरू होंगे। आपकी जज्बाती ज़िंदगी में 10 दिसंबर के बाद तेज़ी पैदा होगी। आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि बाज़ औक़ात रोज़मर्रा की भारी जिम्मेदारियों में ज़िंदगी में नई नई चीज़ें पे दर पे रास्ते फराहम करती हैं। 10 दिसंबर के बाद आपके मोहब्बत का शोबा एक बेहतरीन हालत में आना शुरू होगा। आपके एहसास मोहब्बत में इजाफा देखने में आएगा। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो मोहब्बत के मामलात में पेचीदा और मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अब ये मुद्दत ख़त्म हो रही है। चीज़ें सही मानों में आपके हक़ में होती जाएंगी। अगर आप अकेले हैं और मोहब्बत के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो आप अपने मुंतखब करदा के सामने मुमकिन है अपने जज्बात को ज़ाहिर करने में नाकाम रहें, लेकिन जल्दी ही सब ज़ाहिर हो जाएगा और आपके लिए खुशकुन खबरें हो सकती हैं। दिसंबर का महीना आपके फितरत से मुतल्लिक मामलात में आपको मदद देगा। जैसे अक्सर अकरब अफराद का मिजाज होता है कि हर मामले में अपनी बालादस्ती को कायम रखते हैं और मुस्तकिल मिजाजी आपके किरदार का एक अहम हिस्सा है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरीख आपको अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की तरगीब देता है। मरीख जो कि जुर्रत, हिम्मत और जोशो बलबले का प्लैनेट है और इंसान में एग्रेशन पैदा करता है। रुजत के आलम में आपके फितरी मुतालबात में तातुल का शिकार हो सकता है। बाज़ कामों पर अमल दरामद करते हुए आप गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, लेकिन आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको गौर व गौस करने का मौका मिलेगा। 22 दिसंबर के बाद सूरज फरा की हालत को छोड़कर बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा। तीसरे घर में सूरज आपको अपने रिश्तों से फ़वाइद दिलवा सकता है। महीने के आखिरी 10 दिन आपके लिए ज़ाती तौर पर अपना असर व नफूस कायम करने के दिन साबित होंगे। अजीज़ों, अकारब और बहन भाइयों से फ़वाइद मिलेंगे। आपकी सोच में वुसअत आएगी
बातनी एतबार से सूरज आपको नई उमंगें अता करेगा और नए मामलात से रूशनास कराएगा जो आपकी ज़ात की तकमील के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। यूँ भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए अपने रास्तों का तयन खुद करें, लिहाजा आपके पास दिसंबर में खुद से आपके ज़ाब्तों और वज़ा करदा रास्तों पर अमल दरामद करने का मौका होगा। 22 दिसंबर तक सूरज आपको अपनी ज़ात के तमाम पहलुओं से आगाही फराहम करेगा। ऐसे अकरब ख़वातीन हज़रात जो बेनुक्स ताल्लुक़ चाहते हैं और इंतहाई तकमील शुदा शख्सियात की ख्वाहिश रखते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि गलतियों और ख़ताओं से पाक लोग आपको मैसर आएँ तो मुमकिन नहीं कि चीज़ें आपकी मंशा के मुताबिक 100% तय हों। लिहाजा आपको अपनी शख्सियत के तमाम पहलुओं से आगाही हासिल होगी। आपको चाहिए कि दिसंबर के महीने में अगर आप पर बुनियादी जज्बात के हवाले से बुराई का कोई लेबल लग चुका है तो इस महीने उसे दूर करने की कोशिश करें। मुश्तरी और ज़ोल दिसंबर के महीने में मुस्बत हालत में रहेंगे, जो दलील है कि आपके लिए खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी का दौर आ रहा है। आपके जायजे के चौथे घर में ज़ोल वालदैन से फ़वाइद के हुसूल में आपको कामयाबी देगा। विरासती ज़मीन जायदाद के मामलात में आपको अच्छे इम्कानात और मौक़े मिलेंगे। मकान ख़रीदने, मकान की तामीर व मुरम्मत और ज़मीन जायदाद की खरीद व फ़रोख्त में कसीर माली मुनाफा हासिल होगा। किसी अकरब फ़र्द के लिए दिसंबर के महीने में कुछ नया मुंतखब करने का मौका होगा। ऐसे अकरब ख़वातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स में हिस्सा लेने के शौकीन हैं, आपको इत्तला दी जाती है कि आपके किस्मत के घर में दिसंबर में कोई ख़ास सियारा मुस्बत असरात नहीं डाल रहा, लिहाजा इस हवाले से एहतियात को मलूज़ खातिर रखें और किसी इनामी स्कीम में हिस्सा लेने से गुरेज करें। तवील दौरानिए के सफ़र या बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात कम होंगे। मजहबी रुझानात में भी कमी का सामना हो सकता है। खुफिया दुश्मनों के हवाले से आपको दिसंबर में किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। अलबत्ता मरीख की रुजत के सबब फौरी फैसलों और अंधाधुंध एतमाद करने से बचें। इस महीने आपको चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में इश्तियाल अंगेज़ी को रोकें। मरकरी आपके जायजे के तीसरे घर में तालीम से वाबस्ता मामलात में आपको कामयाबी देगा। करीबी सफ़र के मौक़े होंगे। दिमागी तौर पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और 10 दिसंबर के बाद दोस्त अब आपकी जानिब से कुछ उम्मीदें पूरी होती दिखाई दे सकती हैं। निकाह मंगनी और शादी वगैरह के लिए इस महीने में इम्कान कम होंगे। मामलात कोई फ़ाइनल शक्ल शायद ना इख्तियार कर सकें क्योंकि मार्च की रुजत इन मामलात में असरअंदाज होगी। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन व हज़रात, अगरचे दिसंबर के महीने का आगाज़ आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इसका इख्तिताम एक तेज़ तर हालत में होगा। आपको चाहिए कि इससे पहले गुजरते हुए महीनों की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर दें। खुद पर शक किए बिना अपनी रफ्तार को बरकरार रखें। आपको मालूम होना चाहिए हर सितारा और प्लैनेट एक मखसूस वक्त के लिए एक मखसूस मकाम तक गर्दिश करता है और जब इसका वक्त मुकम्मल हो जाता है तो आगे शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह इस दुनिया की कोई भी चीज़ और वक्त परमानेंट नहीं है, लिहाजा अपनी ज़िंदगी में हर तरह के इम्कानात को रोशन रखें। याद रखें, मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ हमारे लिए है। वो खुदा जो कायनात का मालिक व मुख्तार है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, लिहाजा उसी से मदद तलब करें और उसी पर भरोसा रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।